तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इतिहास में दो एम्पायर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। एक तो है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में तो ये कहा जाता था कि इसका जो सूरज है वो कभी अस्त होता ही नहीं, यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था, इतने ज़्यादा एरिया पर उसने कब्जा कर रखा था कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया हो गया था उसका, और दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर एम्पायर माना जाता था। लेकिन यहाँ पर इसके बनिस्बत एक और एम्पायर होता था, फ्रेंच एम्पायर, जो उसके कंपटीशन में ही होता था कि भाई यहाँ पर ये होड़ लगी रहती थी दोनों एम्पायर्स में कि किसके पास कितने ज़्यादा एरिया है, किसके पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था वो मोस्टली एशिया की जो कंट्रीज़ है उसको कंसंट्रेट करता था और वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको लूटता था। लेकिन जो फ्रेंच एम्पायर था उसने अपना जो कंसंट्रेशन किया वो अफ्रीका में किया, और अफ्रीका के रिसोर्सेज को लूटता रहा, उनको बर्बाद कर दिया और उनको जो है कर्ज के जाल में फंसा दिया। तो कुछ समय बाद ब्रिटिश एम्पायर ने तो यहाँ पर कई सारे देशों को आज़ादी देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन जो फ्रेंच एम्पायर है उसके मन में बहुत बड़ा चोर घुसा हुआ था, और जो फ्रेंच एम्पायर है उसने कई सारे देशों को आज़ादी तो दे दी, लेकिन वो सिर्फ नाम की आज़ादी दी है, क्योंकि वहाँ पर आज भी फ्रेंच के जो लोग हैं, फ्रेंच की आर्मी है वो काम कर रही है, फ्रांस की कंपनियां काम कर रही है और उन देशों को लूट रही है। और इसी में से आता है एक नाइजर देश, जहाँ पर रिसेंटली एक कू किया गया है, यानी कि तख्ता पलट किया गया है, जहाँ पर जो मिलिट्री है उसने पूरी की पूरी पावर टेक ओवर कर ली है। वैसे देखा जाए तो फ्रांस जो है वो अक्सर उन्हीं नेताओं को सपोर्ट करता था इन देशों में जहाँ पर वो उनकी कटली पुतली थी और जो उनके हिसाब से चलते थे। लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री है नाइजर में, उसने यहाँ पर पूरी पावर को अपने अंडर में ले लिया है, और जो राष्ट्रपति था बजूम उसको यहाँ पर हटा दिया है। अब पता नहीं वो कहाँ पर है कहाँ नहीं, उसका कुछ नहीं पता। लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पर जो एक और देश है जो फ्रांस की एक कॉलोनी रहा चुका है, गैबॉन नाम का, जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी देश भी है, क्योंकि वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इसके अलावा वहाँ पे कोकोआ बहुत ज़्यादा होता है जिससे चॉकलेट बनती है। तो एक काफ़ी ज़्यादा अमीर देश है। उनकी जो प्रति व्यक्ति आय वो भी $9,000 है। भारत की कितनी होगी, 2000 के आसपास, वहाँ पे 9000 है। तो वहाँ पर मिलिट्री ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, और वहाँ पर जो अब जो राष्ट्रपति था उसकी पावर ख़त्म और मिलिट्री की पावर चालू। चल बे निकल यहाँ से, हम अब जो पावर है वो हम संभालेंगे। तो इस तरह से जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने यहाँ पर पूरे गैबॉन को टेक ओवर कर लिया है, और वो भी इलेक्शन के बाद। क्योंकि देखा जाए तो अभी के जो राष्ट्रपति थी अली बोंगो, गैबॉन के राष्ट्रपति थे, वो 2009 से सत्ता में है। इससे पहले जो उनका बाप था वो कितने साल से सत्ता में था, वो 1967 के ज़माने से सत्ता में था, जो उनकी मौत तक उनकी सत्ता चलती रही थी। 2009 में उनकी मौत हो गई थी। तो उन्होंने 42 साल सत्ता संभाली। उसके बाद फिर उसका जो बेटा था अली बोंगो, उसने यहाँ पर 14 साल सत्ता संभाली। तो एक ही परिवार के पास पूरी पावर कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली हुए हैं इलेक्शन, यहाँ पर वो थर्ड टर्म की उम्मीद कर रहे थे कि भाई मैं यहाँ पे जीत जाऊँगा, ये करूँगा वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हुए जिसमें अली बोंगो ने जीत दर्ज की, और उसके बाद यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो भी यहाँ पर चुनाव जीता गया है, जो भी रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से फ्रॉड है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं वो फर्जी रिजल्ट है, और यहाँ पर जो पब्लिक का जो वोट है उसको ठीक से काउंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो राष्ट्रपति है वो जीत गए हैं और विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। और जैसे ये रिजल्ट आया उसके बाद के 10 मिनट के बाद यहाँ पर जो मिलिट्री थी वो सामने आई कि भाई हम भी नहीं मानते इस रिजल्ट को, और इसी तरह से यहाँ पर जो पावर है मिलिट्री ने अपने हाथ में ले ली, और यहाँ पर जो गैबॉन है वो लेटेस्ट देश बना जिसमें यहाँ पर कू किया गया है। इससे पहले कौन कौन से देश में हुआ है, नाइजर, माली, चाड, सूडान और कई सारे दूसरे देश हैं जहां पर कू किया गया है, और ये लेटेस्ट बन गया है। और गैबॉन में जो तख्ता पलट किया गया है वो किसी और ने नहीं बल्कि अली बोंगो जो राष्ट्रपति थे, जो उन्होंने चुनाव जीता था, उसके ही कजिन भाई ने, जिसका नाम है ब्राइस क्लोथेर नगुमा, वो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, और आर्मी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो वो टीवी पर आए और कह दिया कि भाई सारी की सारी पावर अब मेरे हाथ में है, और यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, जो सरकारी एजेंसियाँ उन सबको डिसॉल्व किया जाता है, और जो जितने भी बॉर्डर है देश के उन सबको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। और कू करने के बाद आर्मी ने राष्ट्रपति अली बोंगो को हाउस अरेस्ट कर दिया कि भाई तुम अब अपने घर पे रहो, बाहर मत निकलना, कुछ बोलना मत, कुछ मत करना, और हम यहाँ पर आपको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे गैबॉन में कू कर दिया गया है। और ये जो देश है वो भी एक फ्रेंच कॉलोनी ही था, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा है, और उसकी वजह है यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री का होना, क्योंकि वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसको इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कितनी ज़्यादा कीमत और कितना ज़्यादा महंगा बिकता है। ऑयल के लिए तो जाने कितने युद्ध हो चुके हैं, और यहाँ पर इसी वजह से इस देश के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है। और यहाँ पर चॉकलेट की खेती बहुत ज़्यादा, कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट बनती है उसका कच्चा माल है, तो कोकोआ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और पश्चिमी देशों में खासकर जो मिठाई खाई जाती है वो
चॉकलेट ही खाई जाती है जो कोकोआ से बनती है। और हाउस अरेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर अली बोंगो ने ट्वीट किया कि भाई यहाँ पर मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तुम यहाँ पर सड़कों पर उतर जाओ और प्रोटेस्ट करो। यानी कि लोगों से यहाँ पर ये आह्वान किया है कि भाई तुम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो, लेकिन लोगों ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं है और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं और मिलिट्री के लोगों को कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं कि भाई तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो अली बोंगे और उसके पिताजी जो है वो लगभग 55-56 साल से सत्ता में हैं और इतने ज़्यादा साल सत्ता में होने के बाद इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया है, इतना ज़्यादा कार है, इतने सारे घर हैं, इतने ज़्यादा 70 के लगभग तो बैंक अकाउंट है इनके, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स और यूरोस पड़े हुए हैं, 9 लग्जरी कार है, कई सारे घर है, प्राइवेट जेट वगैरह है और इतने ज़्यादा कीमत के जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर इनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस सत्ता से यहाँ पर उन्होंने पैसा हासिल किया है और ये चीज़ लोगों को दिखती बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी है वो लगभग 1/3 है। यानी कि लगभग 33-35% के लगभग लोग वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, लेकिन जो उनका राष्ट्रपति है वो इतना ज़्यादा अमीर है कि भाई इनकी जो शेखियाँ हैं वो कुछ और ही ज़्यादा बघारी जाती है। और ये जैसे ही कूप हुआ तो उसके बाद जो फ्रांस की जो माइनिंग कंपनियां उन्होंने भी अपना जो ऑपरेशन है वो सीज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि नाइजर में क्या हुआ था। उनकी एम्बेसी को आग लगा दी गई फ्रांस की और भी बोल दिया कि भाई तुम यहाँ से निकलो, हम तुम्हारा बिजली काट देंगे, हम तुम्हारा जो खाने की जो सप्लाई है वो कर देंगे, हम तुम्हारी जो पानी की सप्लाई है वो काट दिया और बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं जहाँ पर जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जितने भी फ्रांस की कंपनी है उन्होंने यहाँ पर अपना ऑपरेशन सीज कर दिया कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो गैबॉन है वो भी एक फ्रांस की एक कॉलोनी थी, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है फ्रांस को। और ये चीज़ फ्रांस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो फ्रांस के जो एनर्जी सोर्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि नाइजर से उनको यूरेनियम मिलता था, लेकिन नाइजर से के हालात तो आपको पता ही है, पूरा वो एंटी फ्रांस बन चुका है, तो उसको यूरेनियम मिल नहीं पा रहा है और फ्रांस में यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा बिजली बनाई जाती है और इनफैक्ट फ्रांस पूरी तरह से यूरेनियम से बनी हुई बिजली के ऊपर ही निर्भर करता है। और इन सब के होने के बाद जो अफ्रीकन यूनियन है उसने यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अफ्रीकन यूनियन यानी कि जितने भी अफ्रीका के जो देश हैं उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, काफ़ी तकड़ी जो है एक इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक इसी तरह से एक अफ्रीकन यूनियन नाम का एक संगठन है जिसमें अफ्रीका के लगभग सभी देश शामिल है, लगभग 55 देश उसके मेंबर है। कुछ यहाँ पर कूप की वजह से सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन बाद में बन जाएंगे जब वहाँ पर सिविलियन सरकार आ जाएगी। तो गैबॉन की जो सिचुएशन है उसको लेकर अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग हो रही है। अब मीटिंग में क्या आउटकम निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो कजिन भाई है उसने ही अपने भाई की सरकार को हटा दिया और सिविलियन रूल को छोड़कर मिलिट्री रूल यहाँ पर इम्पोज हो गया है। और अब देखिए जो मिलिट्री रूल होता है ना ये कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें ये सब बंद हो जाते हैं, ह्यूमन राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन किया जाता है और जो दूसरी जो चीज़ें होती है जो सिविलियन पर्पज़ के लिए की जाती है वो सारी की सारी बंद हो जाती है। यानी कि जो पूरी जो इकोनॉमी है वो मिलिट्री के हाथ में चली जाती है और मिलिट्री जो है वो मिलिट्री के पर्पज़ से बनाई जाती है, कोई इकोनॉमी संभालने के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो गैबॉन है उसका बेड़ा गर्क होना तो तय ही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।